आज रोहतक से खबर की बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक को लेकर यह खबर है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया का बयान सामने आया। लोकसभा चुनाव में मैनेजमेंट की कमी मानी है। उन्होंने कहा कि 3 सीटें और जीत सकती थी बीजेपी। कमियों को दूर करने के लिए बैठक कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता मजबूती से काम करेंगे। हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार, ये भी सतीश पुनिया ने कहा। बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई है। कमियों को दूर करने की बात बैठक में सतीश पुनिया की तरफ से कही गई है। कहा कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजों की चर्चा होती थी और बहुत मुद्दों की भी चर्चा होती है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा जनमानस था। इतना जरूर था कि 14 और 19 जैसी परिस्थितियां पोलिंग बूथ पर नहीं थी। हमें और ज्यादा प्रयास करते तो बीजेपी के वोटों की कमी नहीं थी। यदि छोटी छोटी चीजों का जिक्र करें, जैसे सोनीपत की सीट हम जीत सकते थे। थोड़ा बहुत प्रबंधन की और थोड़ी सी हमारे अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की हमारी कमी रही। और मुझे लगता है कि कोई कांग्रेस के प्रति लोगों का प्रेम नहीं उमड़ा था, कोई कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस को लाने के लिए आतुर हैं। कांग्रेस का विरोध जो पहले था वो आज भी है, व्यक्तियों का विरोध जो पहले था वो आज भी है। हमने कुछ चीजें इंटरनली डिस्कस भी की और उसको दुरुस्त करेंगे। रोहतक से खबर है, सतीश पुनिया ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर उन्होंने तंज कसा है। हरियाणा मांगे हिसाब एक राजनीतिक अभियान है। हुड्डा बताएं अपने शासनकाल में कौन से तीर चलाए थे। विधानसभा चुनाव में जनता अपने आप जवाब देगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए, मेरे ख्याल से अब उन्होंने कैंपेन जरूर चलाया है और अमित शाह जी ने खुले तौर पर उनको कहा है कि आपसे तो हिसाब हम मांगेंगे। वो उनका एक पॉलिटिकल कैंपेन है, लेकिन उसी मंच पर ऐसे 5 सरपंचों को मंच पर बुलाकर एक एक पंचायत में 15-15 करोड़ के कामों की सूची उनको पेश की गई, उनको दी। मुझे लगता है कि ये केवल पॉलिटिकल लैंग्वेज है बापू बेटा की, हकीकत कुछ और है। यदि ऐसा ही होता तो हरियाणा में बहुत सारी चीजें थी। 152D फिर हुड्डा जी बनाते, फिर हम क्यों बनाते। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते भारत की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, मुझे कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहा था कि सकारात्मक रूप से कौन सी चीजें हैं, जल जीवन मिशन से लेके उज्ज्वला, आयुष्मान से लेके तमाम ऐसी बातें बताई जिससे हरियाणा के जनमानस का भला हुआ है। वो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे, राजनीतिक बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हिसाब किताब हरियाणा की जनता चुनाव में करेगी। देखिए, मेरे ख्याल से